जय हिंद। बिहार फिजिकल में आप सभी का स्वागत है। आप जितने भी अभ्यर्थी हैं जो 19,838 के कटअप के बारे में जानना चाह रहे थे, और वो कटअप मैं इसलिए नहीं बता पा रहा था क्योंकि जब तक फिजिकल चल रही है तब तक कैसे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने लोग पास हुए हैं, कितने लोग फेल हुए हैं। और इसमें भी बहुत सारे लोग बहुत तरह के कटअप आपको बताए हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है, विश्वास है, जहाँ से मैं अपना सोर्स ऑफ जानने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ से ये जानकारी जो आपसे लिया जाए वो जानकारी सही हो। चाहे मेरा अनुभव कहिए, चाहे आपसे रूबरू होकर, चाहे आपकी बातों को जानकर। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये सारे आप ही का है। ये देख सकते हैं, ये सारे आप ही का है कि कितने लोग हैं, कितना लोग पास किए हैं। ये सब जितना आप सभी लोग कमेंट करते हैं, उस सारे कमेंट का मैं बारीकी से देखता हूँ और हर एक आदमी का कमेंट को मैं रूबरू होता हूं और उससे गुजरता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चे कितना मेहनत ग्राउंड में कर रहे हैं और वहां जाने के उपरांत कैसे कैसे वो मेहनत करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि मेहनत यहाँ बेहतर करेंगे और वहां जाके विफल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें और बहुत तरह की बातें हैं जो आपको असफल में और सफल में डिफरेंस होती है। आपको सफलता पानी होती है तो हर एक एंगल से गुजरना है, हर एक पहलू से गुजर के आपको आगे की तरफ निकलना होता है। और असफल जब आप होते हैं, मेहनत सेम करते हैं, और जब आप असफल होते हैं उस समय आपको बताने वाले, आपको समझाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, लेकिन आप भी उतना ही मेहनत करते हो जितना सफल लोग मेहनत करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी संवेदनाएं आप सभी के साथ है। जो फिजिकल निकाले हैं उनके भी साथ है, जो फिजिकल नहीं निकाले हैं उनके भी साथ है। और जो लोग सबसे बड़ी बात कि जो लोग का रिजल्ट हुआ है और वो लोग वहाँ दौड़ने नहीं गए हैं, ये मुझे कहीं ना कहीं खटकता है। क्योंकि आप ही के भाई, आप ही के बहन जो थोड़ा सा के लिए छटे होंगे, जब आपको दौड़ना नहीं है मेरे भाई, तो आप वहाँ क्यों गए, आप वहाँ एग्जाम क्यों दिए? क्योंकि आपसे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है। तो आप ऐसा कीजिए कि जो चीज़ आपको लगे, जो सेक्टर आपको बेहतर लगे, वो सेक्टर चूज कीजिए और उसमें मन तन मन धन से लगिए, पढ़ाई बेहतर कीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझ पर विश्वास है और उस विश्वास के अनुकूल मैं अभी भी अड़िग हूँ और बना हुई। मैं शाम में बोला था सभी को 12 तारीख को शाम 4 बजे कटअप के बारे में, तो उस चीज़ पे मैं अड़िग हूँ और आप सभी से कटअप पे ही रूबरू होऊंगा और कटअप पे ही चर्चा करूंगा। क्योंकि तमाम अभ्यर्थियों का रिक्वेस्ट है और हर एक जगह से सभी लोग विश्वास बनाए हैं, हर एक एंगल से, जहाँ भी सोशल मीडिया हो, चाहे जहाँ हम रूबरू सामने से भी होते हैं, तो सभी लोग एक ही बात बोलते हैं, भैया आपका कटअप कब आएगा? भाई मेरे आप ही लोग के लिए मैं लगा रहता हूँ और आप ही लोग के लिए मैं हर एक एंगल से बना रहता हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपसे जो विश्वास बना है वो विश्वास टूटे। क्योंकि आपका एक विश्वास टूटता है, तो विश्वास अगर टूटता है तो समझिए कि आदमी बिखर जाता है। तो बिखरना नहीं है, हम लोग को आगे की तरफ बढ़ना है और एकजुट होकर समूह में आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ हम लोग हासिल करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी आप सभी को दिया जाएगा। क्योंकि मेरे पास जो जानकारियाँ रहती है, मैं पूरी तरीक़ा से अस्वस्थ हो जाता हूँ और सटीक जानकारियाँ रहती है, तभी मैं आप सभी से रूबरू होता हूँ, आपको बताता हूँ। आते हैं मेन मुद्दा पे कि कब से कब आपका फिजिकल स्टार्ट हुआ, कितने लोग उसमें पास हुए, क्या हुआ नहीं हुआ, सारी प्रक्रियाओं से अधीन ये पूरा वीडियो रहेगा। आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपसे उम्मीदें मुझे बहुत है और आपका भी उम्मीद मुझसे बहुत है। तो दोनों आदमी की उम्मीद बरकरार रख के आगे बढ़ने के लिए हम दोनों को रिलेट होकर आगे चलेंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर साबित होंगे। और आने वाले दिनों में आप सभी को ये चीज़ भी बता दिया जाएगा कि 21,391 का जो कटअप मैं बताया था वो बहुत डिटेल लड़ा था। और इस बार भी मुझे संभावनाएं हैं, जहाँ तक मैं पता किया हूँ, जहाँ तक मैं जानने की कोशिश किया हूँ, उससे एकदम 100% वहीं रहेगा। आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा जिनका ये चीज़ रहेगा। और बाकी जो भी कुछ अगर छूटेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सबका कमेंट मैं देखता हूँ। कमेंट देखने के बावजूद ये होता है मैं उससे आपसे रूबरू होता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। तो जो भी अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो उसको आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरे छोटा भाई भी हो सकते हो, बड़ा भाई भी हो सकते हो, स्नेह प्रेम बनाए रखना। मैं आपसे रूबरू होता हूँ और बिहार पुलिस 19,838 पे मेन फोकस उसी पे है, मैं उस पर आता हूँ। आपका 15/12/2025 से फिजिकल स्टार्ट हुआ था और 11/3/2026 तक फिजिकल चला, यानी कि कल तक फिजिकल चला। और टोटल जो लोग थे और टोटल लोग जो रिजल्ट आया था उनका मैं 99,690 लोगों का रिजल्ट आया था। और जिसमें उपस्थित हुए थे, मतलब शामिल हुए थे 79,932, यानी कि समझिए कि 80,000 लोग शामिल हुए थे और लमसम 19,000 लोग इसमें नहीं आए थे।
कहीं ना कहीं ये चीज़ जो 20 ईयर किसी और को मौका मिलता तो वो बेहतर साबित करते और उनको उम्मीद था, विश्वास था कि हम वर्दी ले लेते, तो उनके लिए बेहतर साबित होता। इस पर बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और मेल के लोग जो पहुँचे थे वो 50,477 लोगों का था, और फीमेल का जो था वो 29,426 लोगों का पहुँचे थे। और ट्रांसजेंडर जो थे 29 लोग वहाँ पहुँचे थे जिनका फिजिकल हुआ। और टोटल जो डे मतलब फिजिकल का था वो 66 डे कंटिन्यू चला था, कार्य दिवस 66 दिन कंटिन्यू चला था, जिसमें 40 दिन पुरुष का चला था और 26 दिन महिला का चला था। टोटल मेरे ख्याल से गेट पास की संख्याएं 47,000 प्लस के आसपास है। मैं पूरा डाटा भी बता देता, लेकिन नहीं, उतना जितना है उतना ही आप पे कहना जरूरी है, नहीं तो आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे दिक्कत हो सकती है। 47,000 प्लस लोग, यानी कि आपको 19,838 में 47,000 लोग, 19,38 यानी 19,000 में 20,000 माने 20 के 60 47,000, आप समझिए कि 2.5 से थोड़ा सा ऊपर है, 2.5 के आसपास है। तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो लोग कटअप जो बताए हैं उस पर नहीं जाना है। मेरे भाई, तुम मेहनत किए हो, तुम ग्राउंड में दौड़े हो, तुम पसीना बहाए हो, तुम हर एक एंगल से जानते हो, अपने आप को बेहतर जानते हो। तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप मेरे बातों से अवगत होइएगा। और मैं बता दे रहा हूं कि जो जनरल का जो सीट था वो 7735 था, और महिला जनरल का जो सीट था वो 2777 था, और EWS का जो सीट था वो 1983 था मेल का, और OBC का जो था वो 2381 था मेल का, और EBC का 3571 था, SC का 3174 था, 31 ST का 199 था, और फ्रीडम फाइटर का जो था वो 397 था। और होम गार्ड को तो 50% सम्मिलित रहता ही है, 50% उन लोगों का रहता है। और महिला का जो था, महिला जनरल का 2777 था, और EWS का 694 था, OBC का 815 था, EBC का 1250 था, SC का 1111 था, ST का 70 था, और फ्रीडम फाइटर का जो मैं बताया था वहीं था 300, टोटल 397 था। तो आप सभी जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो कटअप के बारे में जानना चाह रहे थे, उत्सुकता थी, वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। और बेसब्री से देखिएगा, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। देखिएगा, एकदम हूबहू डिटो आपका जो मैं बता रहा हूँ सेम वही रहने की संभावना है, क्योंकि मैं बहुत चीज़ आकलन करके, बहुत चीज़ आंकड़ा देख कर, ये सबसे कम से कम 12 से 13 हज़ार लोगों का मेरे पास डाटा आए हैं, तब जाके मैं आपसे बता रहा हूँ। जनरल का जो मैं बात कर रहा हूँ, जनरल के कटअप के बारे में, 72 से 74 के बीच में आपका नंबर है, मतलब 72 भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, 72 से 74 के बीच में है, 4 नंबर के डिफरेंस नहीं, एकदम ठोक के ठाक मैं बोल रहा हूँ। 72 से 74 के बीच में जनरल में नंबर है, तो आप एकदम बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और EWS के जो बात कर रहा हूँ 64 से 66 के बीच में है, एकदम सेफ है, सुरक्षित है, उसमें कोई आप नहीं ओल झोल कर सकते हैं। और OBC के बारे में बोल रहे थे, 68 से 70 के बीच में आपका नंबर आ रहा है, तो आपका एकदम मेरिट तय है, एकदम वर्दी आप सिलवा लीजिए, एकदम 100% आप सेफ हैं। और EBC के बारे में 64 से 66 के बीच में है, आप भी एकदम बिल्कुल सेफ हैं। और SC के बारे में 62 से 64 है, वो भी लोग एकदम परफेक्ट हैं। और ST के बारे में 64 से 66 के बीच में है, आपका रिजल्ट एकदम 100% आने वाला है। और फ्रीडम फाइटर के 60 प्लस है, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और होमगार्ड पास है, मेल की बात है, होमगार्ड पास है, तो आपका रिजल्ट होगा। और फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो फीमेल को मैं बता दूं कि 66 से लेकर 68 के बीच में अगर जनरल के हैं, 66 से 68 के बीच में अगर जनरल के हैं, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपका रिजल्ट होगा। और EWS के बारे में 58 से 60 के बीच में है, तो आपका रिजल्ट 100% होगा फीमेल में, क्योंकि मैं जानता हूं क्या है अंदर की बातें, कितने लोग पास कर रहे हैं, कितना नंबर उठाए हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। और OBC के बारे में 60 से 62 के बीच में आपका नंबर है, तो बिल्कुल सेफ एंड सुरक्षित है। और EBC के बारे में 56 से 58 के बीच में नंबर है, तो आप 100% सेफ एंड सुरक्षित है। और SC के बारे में 52 से 54 नंबर है, तो अब आप एकदम 100% सेफ। और ST के बारे में 56 से 58 है, एकदम बिल्कुल सेफ है। और फ्रीडम फाइटर जो 46 नंबर ला रहे हैं महिला, उनका भी एकदम रिजल्ट होगा। और होम गार्ड के जो है वो पास कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट होगा। देखिए, मैं ऐसे नहीं आपको बता रहा हूं कि आपका जो
इतना नंबर है तो सेफ एंड श्योर, क्योंकि इसके पीछे मेरे बहुत इतना दिन का 56 दिन जो आपका फिजिकल हुआ वो सारे दिन का मेहनत आज है, जिसका आपको परिणाम मैं दे रहा हूँ, अपने स्तर से दे रहा हूँ, जो बता रहा हूँ। यही सब कुछ है जो डाटा मैं एकत्रित किया हूँ, कहाँ क्या है, हाई जंप में कितने लोग पास किए हैं, कितने लोग फेल किए हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये हर एक दिन का मैं लिखा हूँ, जितने जितने लोग वहाँ गए हैं ये सारा चीज़ मैं लिखा हूँ। ऐसे नहीं कि आपको ऐसे ही मैं दे रहा हूँ, ये सब चीज़ है मेरे पास, तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरे बात पे विश्वास करने का आपका यही तरीका है कि जो जानकारियाँ मैं देता हूँ वो 100% सही रहता है, और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप मेरे बातों से अवगत होइएगा। आपका अगर इसके बीच में नंबर है, एकदम 100% आप सेफ है, सुरक्षित है, आपको वर्दी कोई नहीं छीन रहा है, बस बशर्ते आप बिचौलिए से सावधान रहिएगा। पूरी तरीका से 100% आपका अगर इसके अनुकूल नंबर आ रहा है तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप घर परिवार के सभी लोग का सपना साकार कर सकते हैं। तमाम आपके गुरुजी जो भी लोग हैं उनका भी सपना साकार हो सकता है, क्योंकि आपसे उम्मीदें बहुत सारे लोग लगाए हैं। तो उस उम्मीद को बरकरार करने के लिए आपको मेहनत जितना करना था वो कर दिए। अब आपका परिणाम आने वाला है, ये कटअप आपके लिए है, ये मेरा कटअप है, मेरा अनुमानित कटअप है, ये आपके लिए है, और ये कहीं ना कहीं आपको बेहतर साबित होगा। आने वाले दिनों में देखिएगा ये कटअप आपको 100% सटीक एंड सुरक्षित साबित रहेगा, क्योंकि आपसे मैं पहले भी बताया था जो मैं कटअप दूंगा तो 100% सेफ एंड सुरक्षित रहेगा। बिहार फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है, इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप ही का परिवार है, आप ही का चैनल है, आप ही का सपोर्ट से यहाँ तक बना है, तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है, आप जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपसे बहुत सारे लोग गुमराह करें, गुमराह नहीं होना है भाई मेरे। आप ये कटअप जो देख रहे हैं, कटअप जो विश्वास बनाए हैं, और इसी का इर्द गिर्द कटअप रहेगा। 100% सेफ एवं सुरक्षित रहिएगा। बाकी आपको जैसा भी लगेगा जरूर कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।